हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। अपन चल रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें अपना पहला टॉपिक हुआ था अवस्थिति। उसकी 2 क्लास लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके हो चुके हैं। आज अपन दूसरा टॉपिक ले आए हैं भारत का भौतिक विभाजन, उसकी पहली क्लास है। तो देखो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस शेल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। तो यानी किस शेल क्रम में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। ब नंबर ऑप्शन है धारवाड़। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा ये सभी इन चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वत का निर्माण कौन से काल में हुआ था। तो कैलिडोनियन युग में हुआ था। इनके अलावा देखो, यूरोप में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया पर्वत, दक्षिण अमेरिका में ब्राजीलाइट्स, भारत में अरावली, सतपुड़ा, महादेव कैलिडोनियन युग के पर्वत है। यानी ये सारी क्या है, कैलिडोनियन युग के पर्वत ही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय चट्टानों का सही कालक्रम कौन सा है। तो सही कालक्रम के अनुसार अपन देखेंगे तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन है, इसमें 3 यानी धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, यानी निम्न में से किस स्थान पर प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 5 है, भारत की प्राचीनतम ज्वालामुखी क्रिया की अभिव्यक्ति पाई जाती है। तो ये बिहार में डलमा पहाड़ी, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकाल की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये अरावली में ही पाई जाती है, कैम्ब्रियन पूर्व महाकाल की अधिकांशतः चट्टानें, जहाँ पे क्या प्राचीनतम मोड़दार पर्वत भी पाए जाते हैं। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। प्रश्न नंबर 7, भारत में निम्न शेल समूह में से कौन सा जीवाश्म में सर्वाधिक संपन्न है, यानी कौन से शेल समूह में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा गोंडवाना। इनके अलावा यहाँ पे ये कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है। तो ये धारवाड़, ऑप्शन नंबर ब। ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं तथा इनमें अत्यधिक धात्विक चट्टानें है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है। तो ये हो जाएगा पापागानी, ऑप्शन नंबर स। प्रश्न नंबर 10 है, हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ था। तो हिमालय का उत्थान कौन से युग में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर द इयोसीन युग में। इनके अलावा देखो, ओलिगोसीन काल में महान हिमालय, मायोसीन काल में मध्य हिमालय, प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। ये इसका यहाँ पे व्याख्या दी गई। प्रश्न नंबर 11, जिस काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई वह है, यानी कौन सा काल है जिसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब टर्सरी काल। प्रश्न नंबर 12, मक्कालू, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर स्थित है, यानी निम्न में से कौन से में स्थित है। तो ये सारे मध्य हिमालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। इनके अलावा एवरेस्ट, कंचनजंगा, गौरी शंकर, मक्कालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ ये सारे क्या है, मध्य हिमालय में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, द्रविडियन समूह के समुद्री शिलाभूत अवशेष प्रायद्वीप में कहाँ नहीं पाए जाते। तो ये मालवा प्रायद्वीप में नहीं पाए जाते द्रविडियन समूह के समुद्री शिलाभूत अवशेष। प्रश्न नंबर 14 है,
कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण है? तो ये सुंदरवन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, कौन से खनिज सामरिक खनिज माने जाते हैं? तो यूरेनियम व थोरियम सामरिक खनिज माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का अधिक क्षेत्र तटरेखा से भारत का आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से कितनी दूर तक फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन 200 समुद्री मील। फिर है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी 2695 किलोमीटर। फिर आगे प्रश्न नंबर 18, मकालू पर्वत श्रेणी चोटी किस श्रेणी में? मकालू पर्वतीय चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 19, कृष्णा डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक के तट को कहते हैं? यानी कृष्णा डेल्टा से कुमारी अंतरीप तक के डेल्टा को कहते हैं कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और क्रिटेशियस काल में हुआ है, या क्रिटेशियस काल में जो दरारों से जो लावा निकला था या लावा निकलता था उस समय हुआ है। प्रश्न नंबर 21 है, गंगा के मैदान में नदियों के तट के सहारे पाए जाने वाली जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, अरुणाचल व म्यांमार के मध्य सीमा बनाने वाली श्रेणी कौन सी है? पटकाई बूम। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी धारवाड़ की श्रेणी नहीं है? तो कैमूर श्रेणी है, ये धारवाड़ की श्रेणी की नहीं है, ये विंध्यन श्रेणी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, ऐसी दो भारतीय नदियां जो एक ही दरार घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये हो गया नर्मदा और सोन। प्रश्न नंबर 25 है, हिमालय का अग्रभाग किसको पृथक करता है? तो हिमालय का अग्रभाग किसको पृथक करता है? शिवालिक व भारत के उत्तरी मैदान को। शिवालिक और भारत के उत्तरी मैदान को ये पृथक करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए।